कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और रास्ते में ही सिक्के पैसे आदि वगैरह पड़े हुए प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसे में मन में हमेशा ही यह सवाल उठाता है कि इन्हें उठाएं या ना उठाएं। इसे उठाना शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा, या फिर किसी ने कुछ करके तो जादू टोना वगैरह करके तो इन्हें नहीं रख दिया है। तो इससे जुड़ी हुई जितने भी बातें हैं या जितने भी संकेत होते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ यह भी बता दें कि ये जो सिक्के पैसे आदि वगैरह प्राप्त होते हैं, कई बार तो इन्हें जादू टोना करके यूं ही रख दिया जाता है और कई बार यूं ही किसी के गिर भी जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे आपको समझना है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक से कुछ पैसे सिक्के आदि वगैरह पड़े हुए मिल जाते हैं। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इन्हें यूं ही उठा लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं उठाते और यूं ही गुजर जाते हैं। आपको बता दें, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है कि सिक्के पैसों को कई बार यूं ही छोड़ा जाता है, जैसे अगर किसी पर तंत्र क्रिया आदि वगैरह हुई होती है या भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती है, तो उनकी चीजों को उतार कर इन्हीं सिक्के पैसों को उनके ऊपर से उतार कर यूं ही फेंका जाता है, जिससे जो भी व्यक्ति इन्हें उठा लेता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य उसे घेरने लग जाता है। अचानक से ही परेशानी उसके जीवन में उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस प्रकार के सिक्के या पैसों से बचने के लिए आपको कुछ खास चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले चीज तो यह है कि जो भी सिक्के या पैसे पड़े हुए देखते हैं, तो एक चीज यह ध्यान रखें कि उन सिक्कों पर पैसों पर सिंदूर बिल्कुल भी ना लगा हो, या फिर उन सिक्कों पैसों के साथ कोई और सामग्री बिल्कुल भी ना हो, जैसे नींबू मिर्च आदि वगैरह, किसी पौधे की जड़ या फूल आदि पत्ते आदि वगैरह। इस प्रकार की जितनी चीज होती है, उन सिक्कों या पैसों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको यूं ही सड़क पर सिक्के या पैसे पड़े हुए मिलते हैं और केवल यूं ही पड़े हुए मिलते हैं, तो फिर इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होती है। इन्हें आप यूं ही उठा सकते हैं। इनके काफी ज्यादा शुभ संकेत भी होते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीजों से आपको सतर्क रहना है, यह भी हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, जिससे आप हमेशा ही परेशानी से बचे रहे और इन चीजों को जान सके कि किस प्रकार की चीज होती है। ठीक इसी प्रकार आपको बता दें कि पैसों का मिलना काफी ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आपको कभी भी कोई पैसे मिलते हैं, नोट सिक्के आदि वगैरह मिलते हैं, तो उन्हें देखकर आप तुरंत मन में खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार जो पैसे खो जाते हैं, चाहे 1 रुपये ही क्यों ना खोए हो, तो तुरंत ही खोने के समय में आपको दुख होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई आदमी कितना भी अमीर हो और उसे अचानक से 1 रुपये भी अगर प्राप्त हो जाए, तो उसे अचानक से ही खुशी अंदर महसूस होती है। और वो भी केवल इसीलिए होती है क्योंकि पैसों का मिलना काफी ज्यादा शुभ संकेत पितरों की ओर से बताया जाता है। हमारे जो पितर होते हैं, वह इसी प्रकार के संकेत देते हैं। जब भी जीवन में पैसे या सिक्के प्राप्त होते हैं, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि पितरों की तरफ से कोई ना कोई संकेत अवश्य ही मिल रहा है। जैसे कि अगर आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, और उसी दौरान अगर आपको पैसे सिक्के आदि वगैरह मिलते हैं, तो तुरंत समझ जाएं कि इस परेशानी से आप निकल जाएंगे और वह काम निश्चित ही होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दुख और चिंताओं के कारण भटक जाता है और उसे यूं लगता है कि उसके जीवन में बहुत परेशानी आने वाली है और बहुत दुख आने वाला है। तो जब भी ऐसा होता है, तो उसके पितृ, उसके कुल देवता, उसकी कुलदेवी इसी प्रकार के संकेत देते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा चिंता में है और किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जो आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, या फिर आपके मन में कोई ना कोई संदेह है, सवाल है, जैसे कई लोगों के मन में होता है कि जब नया घर लेना चाहते हैं या नई गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी आदि वगैरह लेते हैं, तो उनके मन में यह सवाल होता है कि ले या ना लें, नुकसान होगा, फायदा होगा। इस प्रकार काफी तरह के सवाल मन में उठते हैं। तो आपको बता दें, जब भी ऐसे सवाल उठते हैं और आपके पितृ अगर आपको जवाब देना चाहते हैं, तो इसी प्रकार की चीज वो प्राप्त करवाते हैं, संकेत देते हैं। यानी चीजों के अनुसार इन्हीं चीजों को प्राप्त करवा के कि इस कार्य में आगे बढ़ जाओ, कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार वो संकेत देते हैं, क्योंकि वह तो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, वह केवल आपको संकेत दे सकते हैं, आपको यूं ही समझा सकते हैं,
या सपने में भी दिखा सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीजों से डरता है, सपने में कोई बोले उससे बात करें, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से डर जाए, तो पितृ कभी भी उसे परेशान नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसके पितृ उससे बात करें और वह मनोकामना रखता है, इच्छा रखता है और अपने पितरों से रिक्वेस्ट करता है या उनसे बहुत प्यार करता है, तो अवश्य ही उसके पितृ उसके सपने में निश्चित ही आते हैं। पितृ भी इस बात को समझते हैं कि सामने वाला डर जाएगा या नहीं। डरेगा तो इस प्रकार ही संकेत देते हैं। कई लोगों के तो सपने में भी आते हैं और सारी चीज या सारे आने वाले संकट के बारे में भी बताते हैं, उन्हें आगाह करते हैं। इसीलिए पितरों को ढाल कहा जाता है। जिसके भी पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं, तो उसके लिए ढाल का कार्य करते हैं और वह अपने जीवन में निश्चित ही सफलता को पाता है। तो अब तो आपने ये जान लिया है कि पैसों का मिलना शुभ होता है। लेकिन आपको बता दें कि यह शुभ संकेत को आप अपने लकी चार्म की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खास तरह से क्रिया करके, प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए, अगर आपको 1 रुपये का सिक्का या कोई भी सिक्का या कोई नोट आपको प्राप्त होता है, तो उस सिक्के को सबसे पहले ले जाकर पंचामृत में आप अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि ये पितरों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है। और इस सिक्के को, इस पैसे को आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल भी इसे खर्च ना करें, बल्कि इसे घर में संभल कर रखें। उत्तर दिशा में कहीं भी, किसी भी अलमारी में या किसी भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर के नीचे इसे आप प्रार्थना करके रख सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें सिक्के आदि वगैरह, पैसे आदि वगैरह मिल भी जाते हैं और उनको वो खर्च भी कर देते हैं। तो इससे उनके जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के सिक्के पितरों का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होते हैं और इन्हें ही अगर आप खर्च देते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य जिससे आपके जीवन में हो, आपके पितरों ने आपको प्रदान करवाया है, प्राप्त करवाया है। और इसी सौभाग्य को अगर आप खर्च कर देते हैं, तो इससे दुर्भाग्य निश्चित ही शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के सिक्के, पैसे आदि वगैरह कभी भी अगर आपको मिलते हैं, तो बिल्कुल भी खर्च ना करें, बल्कि आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में किसी भी अलमारी में, किसी भी तस्वीर के पीछे या नीचे इसे स्थापना करके रखते हैं, तो ये एक लकी चर्म की तरह कार्य करता है। और जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है और आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है, तो अगर इसी सिक्के को या फिर इसी पैसे को माथे से लगाकर पितरों को फिर से याद किया जाता है और पितरों से कोई मनोकामना बोली जाती है, इच्छा बोली जाती है, तो इससे मनोकामना तुरंत पूरी होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। इसी प्रकार के खास जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करें। और इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।